ये संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु ज्ञान भिक्षुदास महाराज की जय। संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज की जय। गुरु मेहता दास महाराज की। साथ संगत जी, आप सभी लोग कैसे हैं? आपका परिवार सुखी रहे, आप अपना ध्यान रखें और गुरु महाराज के वचन अनुसार अपना जीवन आप जीते जाइएगा, क्योंकि वचन जो गुरु का मान लेता है और गुरु ही, वचन ही गुरु है। जब हम वचन को पूरा मान लेंगे तो समझ लो गुरु हमारे साथ है। तो देखिए साथ संगत जी, एक बार गुरु महाराज जी का सत्संग लगा हुआ था और बहुत पब्लिक आई हुई थी। तो गुरु जी अपने आसन पर विराजमान थे। गुरु जी ने सबको आदेश दिया कि भाई बिना भंडारे के कोई न रहे, सब भंडारा जीम के सत्संग में आकर बैठे। गुरु जी जो भंडारा जीम कर आ रहे थे, गुरु जी की बंदगी की लंबी लाइन लगी पड़ी थी। तो सब अपना बंदगी करके गुरु महाराज जी के वहां पंडाल में सत्संग में सब बैठे रहे थे। तो गुरु जी ने सबको यही कहा कि भाई अब जब पूजा लिया हो, तो जिसके यहाँ से सत्संग हो रहा था उन्हें आदेश जब हुआ कि भाई गुरु जी ने पूजा के लिए कहा, तो सभी संगत और जितने भी उनके परिवार के लोग थे वे सब पूजा लेने के लिए बड़े हर्ष उल्लास से गुरु जी की पूजा ले आए। गुरु जी के चरणों में जब पूजा समर्पित करी तो गुरु जी बहुत देर तक ऐसे ही मौन बैठ रहे। तो लगभग समय गुरु जी ने कहा कि भाई चलो सत्संग शुरू कर लो। तो आरती हो गई सत्संग की। जब आरती हो गई तो गुरु जी जो है बिल्कुल मौन हो गए, अंतर ध्यान, बिल्कुल अंतर ध्यान जब हो गए तो लगभग ऐसा समय हो रहा होगा, लगभग कोई 11 बजे का, सर्दियों का समय था और लगभग कोई जनवरी का महीना था। तो कोहरा भी पड़ रहा था, क्योंकि कोहरा तो सर्दियों में सन से ही आ लगा है। तो कोई लगभग कोई ऐसे थे कोई 8-10 सत्संगी जो रास्ते में आ रहे थे, तो वे घोड़ा बुग्गी मारे थे। आपने देखा होगा घोड़ा बुग्गी का क्या हिसाब होता है। तो घोड़ा बुग्गी में 8-10 आदमी बैठे थे। तो जिस रास्ते को वे आ रहे थे तो वो रास्ता बहुत ही छोटा रास्ता था। छोटा रास्ता, यदि मतलब उधर से कोई गाड़ी आवे और इधर से कोई वाहन जाता वो बच नहीं पाने का। तो जू तो करके जैसे घोड़ा बुग्गी वाला उसे बचाने के फिराक में था, तो घोड़ा बुग्गी वाले ने जैसे ही साइड में को करा तो उसका पहिया किसी खड्डे में गिर गया। तो वो नीचे बहुत बड़ी खाई थी। पहले आपने देखा होगी सड़कों के किनारे खंते रहते बड़े बड़े। तो उस खंते में जब वो बुग्गी जा पड़ी तो उसने कई सारे पलटे लिए, इतने सारे पलटे लिए कि मतलब 8-10 कम से कम पलटे लिए होंगे। तो देखो गुरु जी वहां तो अंतर ध्यान होकर बैठे, बिल्कुल अंतर ध्यान। और गुरु जी को सब पता खेल का क्या प्रक्रिया थी, कुकर प्रक्रिया थी। तो देख लो गुरु जी ने उनके जितने वे लोग थे जो घोड़ा बुग्गी मारे थे, उनके एक खरोच नहीं आनी, एक भी खरोच। और जब गुरु जी वहां अपने सिंहासन बैठे थे तो गुरु जी के देखे यहाँ से मत्थे पर हल्का सा चेट आई थी। यानी गुरु जी ने जितनी भी वो उन पे आफत थी, संगत की जो आफत थी, वो सारी उन्होंने अपने ऊपर ली थी और उनकी सबकी जान बख्श दी। अन्य तो ऐसी स्थिति में बचे नहीं था भाई, बिल्कुल नहीं बचा था। तो गुरु महाराज जी वहां अपनी गद्दी पे विराजमान बैठे ही थे। तो जब संगत बड़ी हैरान हो गई कि गुरु जी आपके तो कहीं गए भी नहीं आप और कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर आपका खून कैसे निकल रहा, मत्थे चोट कैसे लगी। सब लोग हैरान हो गए। जब हैरान हो गए तो हैरान होने को प्रांत में जब वे आए वहां से, वे जो घोड़ा बुग्गी वाले लगभग कोई 8-10-12 आदमी थे वे संगत के आदमी। तो जब गुरु जी ने उन्हें कहा कि जाओ मोड़ पे जाओ, और वहां से घोड़ा बुग्गी वाले आने लग रहे। तो देखो वो घोड़ा बुग्गी पलटी भी, और गुरु जी ने देखो वो ऐसे कैसे सिद्धि करी और फिर उन्हें रास्ते में बुलाए। और जब ये रास्ते में गांव के नजदीक आ गए, गुरु जी ने संगत भेजी, जाओ वहां जाओ और घोड़े को उनका निहार करवाइए और 10-12 वे आदमियों ने सबको को लिया और उन्हें भोजन भंडारे में जिमा के जब लाइयो। तो उन्हें जैसे ही भोजन भंडारे में लेके जिमाया उन्होंने, और जब गुरु जी के पास लाए तो बस वे जितने भी थे 10-12 आदमी थे वे, उन्हें तो पता था गुरु जी की लीला परम्परा थी। गुरु जी ने उन्हें आगे बचा। गुरु जी तो वहां बैठे, इतने में वहां बैठे गुरु जी तो वे ये जो हमारे गुरु हैं सतगुरु
समनदास जी महाराज ये कोई छोटी पावर नहीं भाई। तो इन्हें अगर कोई छोटी पावर समझने लगे, ये तो स्वयं सतगुरु रविदास स्वरूप सतगुरु समनदास जी महाराज है। ये तो वे मालिक है। जैसे हमारे तो पूरबले भाग है कि कम से कम आज गुरु महाराज की हम शरण में हैं और अनेकों जीवों के लिए गुरु महाराज ने एक प्रेरणा स्रोत हमें भी आदेश किया कि लोगों को सत्संग सुनाओ। हम भी घर घर जाते हैं, गुरु महाराज जी की वाणियों से समाज को हम जगाने का जो कार्य करते हैं वो हम गुरु महाराज के आदेश अनुसार तो करते हैं, हम नहीं जगाते। गुरु महाराज स्वयं ही अपने शिष्यों से कार्य करवाते हैं। जो उनके अच्छे अच्छे जो शिष्य हैं उन्हीं से ही वे कार्य करवाते हैं। तो देखो जब वे संगत वाले वहां आए और तो वे गुरु जी के चरणों में जब वे मत्था टेक कर लगा, बस खुशियों से जैसे बनते पंडाल में जब नाचते हैं, अब गुरु जी की उन्होंने महिमा जो गई वहां, पता नहीं घट में गुरु जी बैठे थे। और जब उन्होंने माइक लेकर जब उन्होंने सारा वृतांत सबके सामने सुनाया, देखो नु कहे गु प्लस रू, नु कहे कि गु तो अंधकार रू प्रकाश। जब हम इस प्रकाश में आ गए तो फिर हमें किससे तो क्या तो बैर करना, क्या हमें किससे ऐसा करनी, क्या हमें मान लो अपने गुरु जी का जो मिशन है उसमें हमें सहयोग करना चाहिए। सहयोग क्या करना चाहिए कि ना ही तो हमें किसी पद की आवश्यकता ना किसी कद की आवश्यकता, हमें तो सेवा करनी, मिशन में सेवा करते रहेंगे। जब तक भी अपना जीवन है श्वास है तो गुरु जी की सेवा करते रहेंगे। तो गुरु जी ने सबको ऐसे ही उपदेश दिया है कि कहा कि गुरु दीपक लेकर चले जो साथ, और संसार अंधेरी कोठड़ी फिर भटके ना इंसान। जो गुरु के परम सानिध्य में आ गया, गुरु के वचन में आ गया, गुरु जी को शीश झुका लिया, उसका संसार में कोई बाल बंका नहीं कर सकता। उसे कभी निराश नहीं होना पड़ने का। वो से तो गुरु जी ऑटोमेटिकली विजय हासिल पहले ही आशीर्वाद दे देते हैं। देखिए शीश पद गुरुपद, जब हम शीश पद को जान लेंगे और गुरुपद हमारे पास है तो हम गुरुपद को शीश झुकावे। गुरुपद एक अटल पद है, उसे जब से यो सृष्टि चली हुई है गुरु से बड़ी कोई सत्ता यहाँ नहीं है। इसीलिए देखो कितने पलटे वहां खड़े, खंते में भी गाड़ी उनकी घोड़ा बोगी गिरी, लेकिन गुरु जी ने उन्हें तू का तू एक खरोच नहीं आंदी और उनकी सारी आफत अपने सिर पर ले ली, अपने ऊपर ले ली। तो जो गुरु जी का चोट लगी थी जब सारे संगत ने बुझ जाता, तो देखो गुरु जी की महिमा आप जान लो, समझ लो भाई। हमारा काम तो आपको समझाने का है। गुरु जी इस बात को बार बार कह रहे कि भाई समझ लो, अपनी सत्ता को जान लो, अपने घर को जान लो। और जब तुम अपने घर को जान लोगे तो थारा कर्म बन जाएगा। तो जब थारा कर्म बन जाएगा तो भाग्य भी थारा चमक उठेगा। अब जब कोई सुनता नहीं है, बताओ, कहा कि तिल भर मछली खाए गए पाके अपनी दे, और एक दिन एक का हिसाब लिया जाएगा, मुंह में आएगी खेत। देखो कबीर साहब ने कहीं जरा सी भी मछली तो नहीं खाई और उसने किसी मछली खाने वाले के यहाँ से पानी पी लिया था। और जब पानी पिया तो जैसे मछली में वो कंटे से तिल से रहे तो वो उसके कबीर के पेट में चला गया था। तो जब रविदास जी महाराज जी के पास गए तो वहां भी कह रहे कि अरे कबीरा तू तो आज मछली खा खा के, महाराज मैं तो ये चीजें खाई नहीं करता। कह लगे रे जिसके घर तू आज पानी पे कहा उसके घर मछली बन रही थी, और जिस पतीली में मिट्टी के हंडियों में पहले भाई भोजन पानी बना था तो उनको उसमें से तेरे अंदर भी पहुंच गया। उनको जी अब कैसे निस्तार होगा महाराज? कह लगा भाई अब निस्तारा नहीं होने का भाई। कह लगा फिर गुरु जी कह लगा तो जो काम कर, समंदर की मछली को जी मान लगे। और जब समंदर की मछली कबीरा 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 चिल्लाने लगे ना, तो जब जाने की तो से वो पा पड़ जाएगा। तो जब वो देखो जो एक संत है कबीर साहब की जब ऐसी हालत हुई तो संसार की कैसी हालत होगी भाई? देखो विचार करने की बात है, फिर संसार की कैसी हालत होगी। तो भाई हमारा तो यही मानना है कि और विश्वास भी है कि देखो जब से सतगुरु समनदास जी महाराज ने यहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी के नाम की अलग जगाई है, जब से समाज जाग भी गया, आज वे सत्संग भी करवा रहे, जन्मदिन भी करवा रहे, अपने मकान के मुहूर्त में भी करवा रहे। तो इसका भंडारे का उद्देश्य क्या है ये भी आप जानना। मान लो किसी घर में कोई आफत है तो जैसे ही वो आफत है तो उसे भंडारे के लिए क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि जब वो
भंडारा करवाओगा तो उससे घर पे जितने 100-200 आदमी जो जिम के जाएंगे ना, तो वे जो जिम के जाएंगे ना, तो वे थोड़ा थोड़ा सा सब बांट दें, तो उसके घर में सुख समृद्धि ऑटोमेटिकली आने लगे। तो देखे साथ संगत जी, अपना तो देखो करा मैं आप लोगों को समझाने का, हमें हमारे गुरु जी समझा कि हम मान लो आपको समझा रहे, कोई मानता हो मान लो, नहीं मानता भाई ना मान लो, सबके कर्मों का खत्ता महाराज के दौरा है भाई, एक दिन तो वो हिसाब लिए जाएगा। और ये भी आपको मैं बात बता दूं, एक बार ऐसा नहीं है कि सतगुरु रविदास महाराज अगम के निगम के भी यहाँ सब जगह के मालिक हैं। जब आदमी संसार छोड़ दिया ना, जब उसे पता चला कि गुरुजी आप तो यहाँ ऐसे कैसे बैठे, तो वे ही खत्ता सबका खत्ता उन्हीं के पास है, वे हिसाब लेने वाले गुरुजी ने कहते कि भाई तुम्हें यहाँ सिरगुन में भी जिताऊंगे, निर्गुण में भी जिताऊंगे। सिरगुन जो ये सब अड़ंगा दिख रहा है जितने भी ये सब सिरगुन माल है। जैसे गुरुजी गद्दी लगा दी वो सिरगुन माल है। निर्गुण क्या है, जो हम बोलते निर्गुण, निर्गुण से यो जो हम बोल रहे यो निर्गुण है। कहा भी है कि निर्गुण सिरगुण गुरु आप है, बकी भरम विकार निर्गुण गुरु रूप है। और सिरगुण मतलब सिरगुण गुरु आप है, निर्गुण सत विचार। जब हम इस सत को, सत है ये जो वाणी हम बोल रहे, हमारा दिमाग है, माइंड है, जब हम इस माइंड में अपने गुरु का सिमरन करेंगे, शब्द की पावर को हमारे अंदर आ जाएगी, तो हम जो हमें गुरु कहलवा होगा ना वही मुंह से बात निकलेगी, इससे पहले कुछ नहीं करने वाला। तो गुरु पे विश्वास रखो, गुरु पे अटल भरोसा रखो, और जब गुरु पे आपका भरोसा अटल हो जाएगा तो गुरु जी तो आपके सम्मुख आ जाएंगे। तो साथ संगत जी देखिए, आप तो हमारा उद्देश्य जानते ही है कि टेकचंद रविदास जी यूट्यूब चैनल की सेवा तत्पर रहता है, और गुरु रविदास ध्यान योग साधना यूट्यूब चैनल है, गुरु रविदास ध्यान योग साधना फेसबुक पेज है भाई उसे फॉलो करना बिल्कुल ना भूले भाई। गुरु रविदास ध्यान योग साधना यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक पेज भी है, उस पे भी गुरु महाराज जी की एक से एक बढ़िया वाणी हम बनाकर उसमें घेरते हैं। तो वीडियो को समाप्त करेंगे। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय, ज्ञान भिक्षुकदास महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय, सतनाम सतगुरु जय रविदास।